उन्होंने तमाम टैबूज तोड़ दिए हैं, तमाम एक्सपेक्टेशंस के जो पैरामीटर्स थे उन बार्स को तोड़ के रख दिया है कि वेट कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, लेकिन सामने वाले को अपनी परफॉर्मेंस के वेट में दबा के रखना होता है। दूसरा ये कि कराची किंग्स एक जो होता है ना सेल्फ बिलीफ वो चला गया हुआ है, क्योंकि हार हार के इतना आपका माइंड नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है कि 200 भी आप फिर डिफेंड नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि नर्व्स जो थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस रन चेज में उनके खता दिखाई दिए। लीडर जो है वो एक लीड कर रहा होता है, जितने भी उसने डिसीजंस करने होते हैं उसके अंदर क्लैरिटी होती है, बिलीफ होता है, उसकी बातों में एक वजन होता है, कन्विक्शन होती है। जब आप मैच से पहले बात करते हैं, वार्म अप से पहले बात हो रही होती है, जब अंदर आप बॉलर से बात कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन HBL PSL सीजन 8। बड़ा जबरदस्त मुकाबला। तवक्को यही की जा रही थी कि कराची वालों के अरमान जो है ना वो मजीद बेहतर की तरफ जाएंगे, कराची वाले जीत के दिखाएंगे, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आज फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है और शादाब 11 ने वो कर दिया है जिसकी हमें तवक्को थी। बड़ा जबरदस्त टाकरे मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर जो कुछ होने जा रहा है उसकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जाएं, मैच समरी, आई वुड रिक्वेस्ट द कंट्रोल रूम कि वो मैच समरी दिखा दें जी। मैच समरी के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। आज का टाकरा था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। 19वां मैच था इस HBL PSL सीजन 8 का। 19वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और बैटिंग के दौरान जिस तरह से इमाद ने आज खेला है दैट वाज हाईली कमेंडेबल, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स सही वाला रिस्पॉन्स हमारे हैवीवेट बेहतरीन बल्लेबाज आजम खान ने दिया है, बेहतरीन, दैट इज आल्सो कमेंडेबल। तो लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड जी आजम खान के लिए। जबरदस्त। उन्होंने तमाम टैबूज तोड़ दिए हैं, तमाम एक्सपेक्टेशंस के जो पैरामीटर्स थे उन बार्स को तोड़ के रख दिया है कि वेट कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती है, लेकिन सामने वाले को अपनी परफॉर्मेंस के वेट में दबा के रखना होता है और वही वो उन्हें करके दिखाया है। इससे पहले कि इसके ऊपर मजीद हम अपने एक्सपर्ट से एनालिसिस लें, जरा इंजन स्टार्ट करते हैं। म्यूजिक की तैयारी की जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की आन, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, जब जहां नहीं थे, गायब थे, फिर भी मौजूद थे, अपने इशारों से चिड़िया को गिरा देने वाले, नौजवानों के दिलों पे राज करने वाले, आजकल के यंग फैंस उनकी एक लट पे फिदा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिलों के राजा, क्रिकेट के राजा रमीज राजा भाई। वेलकम बैक हमारे। ये मुझे आपकी जो इंट्रोडक्शन है ये इंग्लैंड तक पहुंच रहा था। सर मोहब्बत भरी आवाज। सर मोहब्बत है। वी आर humbled and really honored to have you among us as a living cricketing legend sir। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दूसरे हमारे मोहतरम मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह से दीन और दुनिया दोनों में अपना मर्तबा बढ़ाए जा रहे हैं। अगर और कुछ खेलते हैं तो अपना नाम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और छठे के बाद इन्फिनिटी तक ले जाते। हमारे प्यारे इंतहाई मोहतरम साकिब भाई, वेलकम। और लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। टी-शर्ट के साथ पैंट पहनने। और साकिब भाई आज बहुत मॉडर्न लग रहे हैं, टी-शर्ट पहन के बैठे हुए हैं। शलवार भी नहीं, टी-शर्ट या शलवार नहीं, पैंट पहनी है। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्तकिल पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, पाकिस्तान के क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के बेहतरीन क्रिकेटिंग कमेंटेटर, दंदान साज नहीं दंदान शिकन अलवी, शेख अलवी भाई। अच्छा क्या बात है। अच्छा जी, एक और साहब है। हाँ थैंक यू।
बॉल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, टिकटॉकर्स की जान। थोड़ा म्यूजिक बढ़ाया जाए। चाहत फतेह अली खान के फुफेरे भाई, अच्छा बड़ा हिट जा रहा है, इनको मुबारकबाद दूंगा आपके फुफेरे भाई। मुझे लोटा लोटा बहुत हिट जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है उस्ताद फहीम अली खान साहब। अच्छा जी, आदाब। इससे पहले कि हम मजीद एनालिसिस की तरफ बढ़े, मेरी तरफ आओ यार, मेरी तरफ आओ, कैमरा काटो ना यार, क्यों शर्मा रहे हो। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए, सुहेब अलवी भाई की जानिब। राइट, आज का सवाल नाजरीन वेरी क्विकली, पीएसएल की तारीख में कितने मैचेस टाई हुए हैं, कितने मैचेस ऐसे हुए हैं जो एक ही स्कोर के ऊपर दोनों टीमों ने एक ही स्कोर बनाया हो, बाद में सुपर ओवर होता रहे। पीएसएल की तारीख में कितने मैचेस टाई हुए हैं? 4 ऑप्शन हैं, 3, 4, 5 या 6। बताइए जमील फारूकी को। जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में कितने मैचेस टाई हुए हैं, इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसके जवाब देने के लिए हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, पोर्टल्स आपके पास हैं, उनके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 0213509147, इसके ऊपर कॉल करके जवाब दे सकते हैं। जो जीतेगा वो सिकंदर होगा मुकद्दर का, क्योंकि दिस स्मॉल साइज हैवी वेट that will be gifted to him or her, signed by सेकी भाई and रमीज राजा भाई, और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगी। तो उसके लिए आप लोगों ने फाइट करना है। मैं जरा अपने तमाम उन इश्तिहारात का अनाउंसमेंट कर दूं जिनके इश्तराक से आप हमें देख रहे हैं। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। हमारी जो इस ट्रांसमिशन का एक्स फैक्टर है दैट इज नजरबंद। वो शुरू करने से पहले आज जरा बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर। रमीज भाई यहाँ पर मौजूद। सबसे पहले सर, कैसा लगा मैच आज का? देखिए, इससे एक चीज़ पता चलती है कि जब होम में आप खेल रहे होते हैं तो फिर 200 भी आप कर सकते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड। दूसरा ये कि कराची किंग्स एक जो होता है ना सेल्फ बिलीफ, वो चला गया हुआ है, क्योंकि हार के इतना आपका माइंड नेगेटिव स्पाइरल में फंस जाता है कि 200 भी आप फिर डिफेंड नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि नर्व्स जो थे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस रन चेज में उनके खता दिखाई दिए, इसलिए नहीं हुआ। इसलिए कि देखिए, ये बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है आजम खान ने, मिडिल ऑर्डर में इस किस्म की धुनाई और इतने कॉन्फिडेंस के साथ और लेके जाना। आजम खान ने उनके औसान खता कर, बिल्कुल। और फिर ये कि वो है इंटरनेशनल बॉलर्स थे, उनकी बॉलिंग अटैक बुरी नहीं है, और उसके बावजूद देखे ना वो शबरी है, फिर उसके बाद मोहम्मद आमिर है, फिर उसके बाद अपना इमाद है, फिर टाई हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते रहे, फिर विकेट नीचे गिरी हुई। ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि कराची किंग्स जीतना जैसे कि भूल गए, अनफॉर्चुनेटली भूल गए। अच्छा, उसकी टेक्निकलिटीज के ऊपर कमियां कहाँ रह गई हैं उसके ऊपर हम आएंगे। मैं सेकी भाई की तरफ पहले चलता हूँ। सेकी भाई मुबारक हो, आप तो आज शादाब होंगे अगेन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो। घर की बात है, अब तो आदत सी हो गई है ना, सर अब तो करीब से जो है वो दम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सेकी भाई। आपका गुरु जो है ना बड़ा तगड़ा है सर, जितवा रहा है शादाब भाई को। लड़के अच्छा है, आई थिंक इट्स अ टीम गेम ना। आप ठीक है, लीडर जो है वो एक लीड कर रहा होता है, जितने भी उसने डिसीजंस करने होते हैं उसके अंदर क्लैरिटी होती है, बिलीफ होता है, उसकी बातों में एक वजन होता है, कन्विक्शन होती है। जब आप मैच से पहले बात करते हैं, वार्म अप से पहले बात हो रही होती है, जब अंदर आप बॉलर से बात कर रहे होते हैं, मैं ये मानता हूँ कि लीडर जब आपको गेंद, जैसे मैं पाकिस्तान से खेला, जब भी कैप्टन रमीज भाई मेरे पहले कैप्टन थे जब मेरा डेब्यू हुआ, तो मुझे याद है कि जब रमीज भाई ने मुझे गेंद दिया तो मेरा डेब्यू था। PIA से भी मैं खेलता था, वहाँ पे भी 2-4 मुख्तलिफ कैप्टन थे, मगर जब पाकिस्तान से खेला तो रमीज भाई के गेंद देने का अंदाज, कभी तुम इस एंड से बॉल करोगे तो जो आंखों में कॉन्फिडेंस होता है बॉलर के ऊपर और जिस अंदाज से आप बात कर रहे होते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। और अगर कोई कैप्टन परेशान हो, क्लियर ना हो, अपने बॉलर के ऊपर उसको यकीन ना हो, तो वो जब गेंद दे रहा होता है या उसको बुलाते हैं कि तुमने इस एंड से बॉलिंग करनी, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बॉलर के ऊपर हैवी हो जाती है। एनीवे, इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसे रमीज भाई ने कहा, नर्व को कंट्रोल किया। इवन डग आउट में जो लड़के बैठे हुए थे बड़े काम थे,
उनके चेहरों पे कहीं ऐसी खौफ या ऐसा पेसिमिस्ट नहीं थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे, काम थे। आई थिंक मैंने पहले भी कहा था कराची का पिछला मैच जो हुआ था वो भी 2 वर्सेस 11 था, आज 1 वर्सेस 11 था। यानी इमाद ही एक ऐसा था जिसने परफॉर्मेंस दिए। बाकी बॉलिंग में आप देख लें और बैटिंग में भी देख लें, बैटिंग में भी यही हाल था। हाँ, बैटिंग में भी बिल्कुल 1 वर्सेस 11 इमाद वर्सेस। वेरी राइट साकी भाई, वेरी राइट। शोएब भाई किधर? शोएब भाई रमीज एंड सकलैन यू कैन आल्सो जॉइन इन। इमाद वसीम ने खाली 2 ओवर कराए। आई मीन ही इज बीन बॉलिंग वेल। 2 ओवर में 22 रन पड़े, जो भी था नथिंग, बट एज अ कैप्टन आई थिंक ही शुड हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा ये शोएब मलिक ने 2 ओवर में 10 रन दिए। मेरे ख्याल में तकरीबन सारे रन सिंगल्स में आए। एंड ही वाज नेवर गिवन अ 3rd and 4th ओवर। और आप ओवर किसको दे रहे हैं? एंड्रू टाई, याद है जिसने 30 रन दिए थे नेशनल स्टेडियम में, आज उसने उठा के 42 रन दे दिए। ये कुछ समझ में नहीं आया, शायद मैच टाई हो जाता। एग्जैक्टली। इमाद तो इंजर्ड होके चले गए थे ना ग्राउंड से बाहर। इमाद तो इंजर्ड हो गए थे। ये बात समझ में नहीं आई कि कराची क्यों अपनी टांगों में कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं मतलब 2 रन पे पाँव मार रहा है। दो बिल्कुल दैट्स वेरी पे पाँव मार रहा है। बिल्कुल सही कहा, दैट इज द बेटर वे टू से इट। 2 रन 3 रन 6 रन से हारे, आज आखिरी ओवर में हारे, और जबकि उनके जो बॉलर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उसके बाद उनको ओवर नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ जाते जाते एक चीज ऐड कर दूं, देखिए ये आजम खान क्या करता है, ये इतना एग्रेसिवली पड़ता है कि ये आपको जो है ना वो नेगेटिव नहीं देता। हाँ नहीं, नेगेटिव सोचने पे मजबूर करता है। सही बात है। तो ये फिर 2 ओवर इसलिए करके हट गए कि पता नहीं मेरे अगले तीसरे ओवर में कितनी पिटाई होनी, और मैं देख रहा हूँ कि तेज तेज करना शुरू हो गया। आपकी गोरिल्ला सफों को तहस नहस कर देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज आजम के आते ही ऐसा लगता है स्पेन में किसी एक जगह के दरवाजे खुल गए और सारे के सारे यहाँ वहाँ दाएं बाएं हो जाते हैं। अच्छा जी, जरा यस्टरडेज प्रेडिक्शंस वो दिखा दें और हमारा जो प्रेडिक्शन स्कोर है वो दिखा। क्विकली जरा यस्टरडेज प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं, किसने क्या प्रेडिक्ट किया था। कंट्रोल रूम आइए ना जरा, आइए आइए आइए। अभी से लोग ताज़ियत के लिए तैयार हो गए। आइए, सैकी भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कहा था। सैकी भाई कंग्रेट्स। शोएब भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कहा था, प्रेडिक्ट किया था, रुकनी नहीं चाहिए। मैंने यही कहा था, कंग्रेट्स। रमीज भाई भी यही कहते, रमीज भाई ने भी यही कहा था। क्या नहीं थे, हमने किया वो वहां पे बैठ के कह रहे थे, फॉलो करना चाहिए था, तो उन्होंने भी यही कहा था। तो इज्तिमाई ताज़ियत बनती है मेरे साथ जनाब गोरखने कराची किंग्स, जनाब उस्ताद फहीम खान साहब से ताज़ियत। सर चाहत बदरी खान साहब का कजन होने के नाते जो कि आपने मुझे बना दिया है, 1-2 लाइनें मेरी भी सुन लीजिए। अर्ज किया है, माजी के 4 मैचों ने छीन ली मेरी हंसी। माजी के 4 मैचों ने छीन ली मेरी हंसी। हाँ। अब हाल में मेरा हाल फिलहाल ना पूछो, ना पूछो। लोटा 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 लोटा। ऐसे आजा जरा दिखाएं, ऐसे मौके पे दिखाएं। अभी आप टीम बदलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ऐसे मौके पे सॉरी मुझे भी एक शेर याद आ गया, और कराची किंग्स के लिए बैठता है, इकबाल अजीम मरूम साहब का शेर है। ऐसे नादान मुसाफिर कहीं देखे ना सुने, समझी हुई मंजिल का पता भूल। समझी हुई मंजिल का पता, मंजिल नहीं रहना चाहिए। अच्छा, प्रेडिक्शन स्कोर जी, इसी पे बैठता है। प्रेडिक्शन स्कोर क्विकली, प्रेडिक्शन स्कोर। इससे पहले कि हम नजरबंद खेलें, सैकी भाई इज नंबर 1 विद 14 क्या बात है सर, हाईली कमेंडेबल, हाईली कमेंडेबल। नंबर 2 दिखाएं फौरन। नंबर 2 है रमीज राजा भाई, क्योंकि 7 में से 6 ठीक है तो परसेंटेज ज्यादा है ना। अच्छा जी, नंबर 3 पे ना 2.5 पे जमीर फारूकी साहब 13 प्रेडिक्शन। नंबर 4 पे शोएब अली भाई 11 प्रेडिक्शन, और नंबर 5 पे 5वें नंबर पे मुस्तकिल पक्के हो गए हमारे भाई उस्ताद फहीम अली खान भाई। उस्ताद फहीम अली खान साहब के लिए मुबारक। तो मैं यही रहूंगा। बहुत आला जी। अच्छा जी, इससे पहले कि हम नजरबंद स्टार्ट करें, क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं ताकि हम फौरन से उसकी तरफ जाएं, टाइम कम है। पीएसएल की तारीख में कितने मैचेस टाई हुए, यानी पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में कितने मैचेस टाई हुए? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 6। हमारा नंबर है 0213509147। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर मैसेज करके सही जवाब बता सकते हैं। जो दुरुस्त जवाब देगा ये स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइन बाय सैकी भाई रमीज भाई आपको गिफ्ट किया जाएगा प्रोग्राम के आखिर में। अब टाइम स्टार्ट होता है आज के नजरबंद का। सबसे पहले ब्लाइंड फोल्ड किया जाए रमीज भाई को। वैसे मैं अपना जेट लैग दूं मुझे ये, लेकिन सर आपको मजा आएगा, सो मत जाइएगा बस प्लीज, सो मत जाइएगा क्योंकि मुझे पता है लंबी फ्लाइट का क्या सीन होता है। ओके सर। अच्छा जी, ये देखें जी रमीज भाई, ये हमारी रिक्वेस्ट पे आज तक कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया उन्होंने ना खेले हैं, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड।
जमील भाई वी लव यू सर, जमील एक लव यू मेंशन कर दें कि डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ और ये आप कमिटमेंट का लेवल चेक करें, जवाबों से आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट, कमिटमेंट का लेवल चेक करें कि ठीक 9:15 बजे ये कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और उसके बाद बगैर रेस्ट किए सीधा स्टूडियोज आए हैं। तो अगेन लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। और सारे रास्ते में ऐसी कंपनी मिस करने के चक्कर में नहीं, सारे रास्ते आप लंदन ले जाते हैं हमें लंडा बाजार ले जाएंगे तो चुप कर जाए। चले ये पहले सवाल का जवाब तस्वीर दिखाई जाए। अच्छा जी काउंटर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ जी। अच्छा रमीज भाई जी, ये परिंदा है, चिड़िया। अरे यार देख रहे हैं नहीं, मैं तो सीधा देख रहा हूँ। रमीज भाई आपके ख्यालों और ख्वाबों पे चिड़िया छाई हुई है क्या? ये अच्छा ये नहीं है, मैं और बड़ा सोच के लाते हैं ये सवाल भाई। रियल चिड़िया आपका तुमने मैं एक्सीलेंट। नंबर 2 जी, पिक्चर नंबर 2 दिखाई जाए। हाँ जी, पिक्चर नंबर 2 दिखाई जाए। जी। अच्छा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी बताइए। दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। पाकिस्तानी? नो। इंडियन। चलें ये भी बता देते हैं। इंडियन जी। ए से नाम शुरू होता है? ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बताएंगे। करंटली खेलते हैं? इतना नहीं, करंटली नहीं खेलते। अच्छा। इनकी ख्वाहिश थी कि वर्ल्ड कप इनकी मौजूदगी में जीता जाए और इनकी ख्वाहिश पूरी हो भी गई है। एक पॉइंट पे आके नहीं हुई? हो गई। सचिन तेंदुलकर। बहुत आला सर, जेट लैग सोचते रहे आप भाई। आयला लिटिल मास्टर। नंबर 3, पिक्चर नंबर 3 जी। ओए वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के। अभी कर लिया? अभी नहीं है। अच्छा, तो वो हमारे पास नहीं है अभी, साथ नहीं बैठे हुए? साथ नहीं बैठे हुए, बल्कि मेरे इतलात के मुताबिक, मेरी नाकिस इतलात के मुताबिक वो हयात भी नहीं है। हयात भी नहीं है। ओह, हयात भी नहीं। ओह, अब्दुल कादिर। ऑब्वियसली बेस्ट स्पिनर अब्दुल कादिर। पीछे रह कुछ नहीं गया। रमीज भाई ने चारों शाने चित का रुके अभी है। और भी 1 मिनट, अभी तो आपको टफ टाइम में देता हूँ। दिखाएंगे पिक्चर, दिखाएं अगले। अच्छा जी, वन ऑफ द बेस्ट बैटर ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं थोड़ा आपको ड्रैग करता हूँ। ये रहे, योर टाइम स्टार्ट। वेस्ट इंडीज के उस्ताद जी ड्रैग कर रहे हैं? उस्ताद जी एक सीन है, चेक करना है। नहीं है कोई सीन मैं चेक करने लगा हूँ भाई। कोई सीन नहीं, वाकई नहीं। मैं तो आई स्वेयर नहीं, कोई सीन नहीं है। चेक करने दो उस्ताद। ये क्या? विव रिचर्ड। ये इतना तो सैकी भाई का रूहानी बाबा काम नहीं करता जितना आप क्या कर रहे हैं। रिचर्ड नहीं, लेकिन अच्छा, 1 मिनट में दूंगा। बहुत मजेदार। अच्छा लेफ्ट, अच्छा आप दे दें। अच्छा, लेफ्ट हैंड। ये डॉक्टर शिवागो। आप पहुंच चुके हैं। डॉक्टर शिवागो में लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड। हाँ जी। ऑलराउंडर तो नहीं है ना? बैट्समैन। डॉक्टर अच्छा, मजे शिवागो की बात यह है कि पंजाब में ना उनके नाम से मिलता जुलता दूल्हे को बोला जाता है। ओ लाड़ा। ये बहुत यार अच्छा गए रमीज भाई, मैं तो चेक करके आया। अब उतार पट्टी पूरी थी। अब उतार सकते। आप सर उतार रहे हो। टाइम क्या बात है। एक्सीलेंट जी, बहुत आला। शिवागो की देना शोएब भाई, बल्कि सकी भाई दूर बैठे। सकी भाई द मिलियन। रमीज भाई का रिएक्शन दिखाया यार, सोनू से रमीज भाई का रिएक्शन दिखाए। रमीज भाई का रिएक्शन दिखाए। मैंने इतना हसीन इनको आज तक नहीं देखा है। क्या बात है, क्या बात है। चले जी, सकी भाई स्टार्ट करने लगे। भाई हाँ जी बोले। रमीज भाई, अगर मैं घर में होता ना तो मैं अपनी आंखें माथे पे भी लगा लेता। अरे वाह, कॉन्फिडेंस। कल मैंने किस्सा सुनाया था। वैसे ये हमारी भाभी से बचने का बेहतरीन तरीका है। कल मैंने किस्सा सुनाया था। चलें जी, फर्स्ट पिक्चर क्विकली। जी, पहली पिक्चर। अच्छा जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये जी फल है। अच्छा जी, फल है। हाँ। कौन सा कलर है? कलर इसका ऊपर इसके पत्ते जो होते हैं ना वो हरे होते हैं और नीचे से ये ऑरेंज टाइप का होता है। ऑरेंज टाइप का होता है। ये कहीं ऑरेंज ही तो नहीं है? नहीं ऑरेंज नहीं है। ऑरेंज नहीं, वो होता तो मैं बताता क्या आपको। अच्छा, ऑरेंज की तरह इसका जूस भी बना के पीते हैं आप। अच्छा, ये अच्छा, इससे मुतालिक की गालिब ने एक कहावत, बड़ी मशहूर कहावत है कि गधे ही तो हैं जो नहीं खाते। गधे ही तो हैं जो नहीं खाते। ये फल गधे नहीं खाते। हाँ,
और पहचानते भी वो नहीं है। इसका पहला फल के नाम का पहला लेटर। पहला लेटर मैं वैसे बता दूंगा आपको। ये फलों आप चले गर्मियों में शहंशाह है, फलों का शहंशाह है। गर्मियों में आता है, गर्मियों में आता है, गर्मियों में आप बड़े शौक से खाते हैं। फलों का शहंशाह तो आम है ना, बल्कि चूसते हैं। आम के आम, अच्छा जी, के भी दाम। नेक्स्ट मैं शुगर है तरबूज नहीं कह दिया। नेक्स्ट पिक्चर। ओ चलें जी, साइलेंस 10 second silence for this great human being on the planet Earth. 10 second silence. इन्हें गैस ना कराएं यार। 10 second नहीं मैं गैस कराऊंगा। मैं गैस अच्छा वाला होगा ना। मैं यही कह रहा हूं, रिस्पेक्टफुल गैस होगा, ऐसा ना हो कि कोई नहीं। सर, पाकिस्तान के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मैच नहीं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ताल्लुक कहां से है, कौन सी जगह से? ताल्लुक पाकिस्तान, इस्लामाबाद से। प्राइम टाइम शो करते थे। इनके नाम से एक एम्बुलेंस सर्विस भी पाकिस्तान में शुरू हुई है हाल ही में। जी पाकिस्तान में बिल्कुल इनके नाम से एक एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट हुई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने स्टैंडिंग ओवेशन देती है हमेशा, हम भी स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। मैं तो यकीनन दूंगा, मैं भी स्टैंडिंग ओवेशन। नहीं बिल्कुल बनता है भाई, बनता हीरो ऑफ दिस नेशन, शहीद सहाफत, हीरो ऑफ दिस नेशन। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड, लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। शहीद सहाफत। अच्छा, ये अभी कीनिया में इनका बहिमाना मर्डर हुआ है। अरशद भाई, अरशद शरीफ भाई। सर भाई जी बिल्कुल, वेरी गुड गैस, वेरी गुड गैस। अच्छा जी, नेक्स्ट बेहतरीन। नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। ये तो सकलैन भाई की पिक्चर है। अच्छा क्यों? हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर जी। अच्छा जी, ये जो भी गवर्नमेंट आती है उनके हक में ट्वीट करते हैं। क्रिकेटर है, उनके हक में ट्वीट करते हैं। हाँ जी, क्रिकेटर है। वो कहते हैं अच्छा बर्दाश्त करो, छोड़ दो। खेलते हैं या रिटायर्ड हो गए? रिटायर खुद साख्ता रिटायर हुए हैं, वैसे खेल सकते थे। अच्छा, इनका क्लेम टू फेम भी अच्छा, सुसर भी बन चुके हैं बड़ी यंग एज में। हाँ नहीं, इनकी यंग एज का भी तो पता नहीं ना। हाँ, इनका 35 to 45 है। चले ये एज 16 था, 19 था, ये भी नहीं है। इनका कपड़ों का ब्रांड भी है। इनका भी क्लेम टू फेम में कीनिया आता है, क्लेम टू फेम में। अच्छा, केपीके से ताल्लुक है। जिन्होंने हेलमेट, पैड, ग्लव्स, थाई पैड मेरे लिए और बल्ला जो है वकार भाई का जी, ये वही है जो बॉल भी चबा चुके हैं। अच्छा, बड़ी तेज तरीन 50 भी बनाई थी इन्होंने। पहुंच गए शायद हमारे बहुत प्यारे छोटे से भाई है मेरे, शाहिद अफरीदी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, ये कहाँ चले गए साकी भाई? अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। नेक्स्ट पिक्चर क्विकली। नेक्स्ट पिक्चर मेरी जान। अच्छा जी। हाँ जी, ये आप हिंट दें। मैं देता हूँ। हाँ, रमीज भाई हिंट दें। ये कोच और अच्छे बॉलर, आपके बहुत ही अच्छे साथी हैं और अच्छे साथी हैं। नेशनल टीम में खेल चुके हैं। अच्छा, साथी है। ये बैट्समैन थे, बॉलर थे? दोनों बॉलर भी बड़े धांसू बॉलर थे अपने दौर में। अजहर महमूद की बात तो नहीं हो? एक्सीलेंट। चलें जी, हो गया सर, हो गया। शोएब भाई का टाइम स्टार्ट होता है जी। एक्सीलेंट, जबरदस्त साकिब भाई। अच्छा, आज तो सारे जीत रहे हैं। रमीज भाई बाबा तो सब चोरी तो नहीं कर लिया? तो उनका बाबा चोरी तो नहीं कर लिया? वो मुझे लग रहा है कुछ सीन है उसका। तैयारी करते हुए हैं वो फ्लाइट में। अच्छा, 7-3 मिनट है अभी, ये करके उसका हम ब्रेक ले लेंगे, फिर हमारे पूरा आ जाइएगा, कोई मसला नहीं है, टाइम बहुत है। चलें जी, शोएब भाई, योर टाइम स्टार्ट्स। यार वैसे मैं बता दूं, क्रिकेट के अलावा मुझे सर क्रिकेट ही है। बड़ा यंग क्रिकेटर है सर। अच्छा, खेल रहा है अभी? बिल्कुल खेल रहा है, फास्ट बॉलर। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ताल्लुक उसका पाकिस्तान के साउथ पंजाब के जिला रहीम यार खान के एक छोटे से कस्बे कोट्स माबा से है। इवेंचुअली बाद में ये कहीं और चले गए, लाहौर आ गए। ऑफ स्पिन बॉलिंग अच्छी करते हैं। हाँ जी, ऑफ स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी। अच्छा, और स्टार है पाकिस्तान, स्टार बैट्समैन, बैटिंग। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं? बिल्कुल खेल रहे हैं। हाँ जी, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, छोटी छोटी दाढ़ी है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं।
कोई इनसे मुताल्लिक कहता रहा है अभी कुछ दिन पहले, बता दूं, कहता रहा है कि ब्रांड नहीं बन सकते वो, अंग्रेजी नहीं आई। अच्छा, और टेल एंडर की तरह आउट भी करना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये ऑफ स्पिनर बाबर आजम ये तो गुगली मारी थी रमीज भाई ने, रमीज भाई ने गुगली मारी, ऑफ स्पिन जो बाबर आजम जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। नेक्स्ट पिक्चर क्विकली, टाइम शॉट, नेक्स्ट पिक्चर। ओए अच्छे बल्ले ओए भाई वाह। एक फल भी कह सकते हैं इसको, इसको बम्बू भी कह सकते हैं, लेकिन ये चूसा भी जाता है, चुप करें, चूसा भी जाता है, नहीं खाया भी जाता है, खाया भी जाता है, चूसा भी जाता है। नहीं फल है क्या ये जी? फल ये गन्ने का वो गन्ना ही है जी, डेरी। आप गन्ना ही। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बहुत महंगा है। आखिरी आपका जो है ना, जो आपकी हम इस वक्त बुझवाएंगे वो ब्रेक के बाद, ब्रेक के वक्त जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, उसके बाद वापस आएंगे। खेल का जुनून अपनी जगह जारी है, सबके लिए बहुत सारी तालियां। खेल का जुनून। तुम चला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना। कराची से लाहौर पीएसएल का शो, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। मैं ब्रांडिंग्स और सवाल का बता के आपको सीधा शोएब भाई की तरफ जाऊंगा। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। और हमारा जो सवाल है वो है PSL की तारीख में कितने मैचेस टाई हुए। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, नंबर हमारा फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे 021350914227। ये जवाब दीजिए और हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर भी जवाब दीजिए। जो जीतेगा उसको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइन बाय सेकी भाई एंड रमीज भाई मिलेगा। हम नजरबंद खेल रहे थे, लास्ट पिक्चर है वो जरा हम देख लें, उसके बाद रमीज भाई क्योंकि अब इंग्लैंड से होके आए हैं तो उनके साथ बड़ी गपशप करनी है, कल का मैच भी डिस्कस करना है। लास्ट पिक्चर जी, ओए होए बड़ा कमाल का प्लेयर है जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ सर। ओके, पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है। अच्छा, इनके रिश्तेदार भी पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, बहुत सारे बहुत सारे। बहुत सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह। ओह यस, क्रिकेटर है ना? ओह यस यस यस। ये मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी शक्ल जो है ना बिल्कुल सुल्तान राई से मिलती है। ओह यस। अच्छा, और वो एक दफा ऐसे खेला में खेल के बाद गिर भी गए थे, खेला में, तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे उन्होंने कहा था नहीं कुछ नहीं हुआ, इनको कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। इनके ट्वीट बड़े मशहूर हैं। हाँ जी, एक्चुअली इनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की मैं समझ गया, मैंने कहा कि जरा सा आगे बढ़ने दो। अच्छा, जरा सा आगे बढ़े, टाइम चल रहा है, 26 सेकंड रह गए। अभी आजकल भी ये PSL में खेल रहे हैं लेकिन उम्मीदों पे पानी फेर दिया इन्होंने। हैं? सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। PSL में खेल रहे हैं? अच्छा, नहीं फिर मैं कहीं और निकल गया। हाँ जी, अच्छा हुआ है आप वापस आ गए। 13 सेकंड रह गए। 13 सेकंड जी, 11 10। अच्छा इनके भाई विकेट कीपर, अच्छा ये टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस भी बनाते हैं, डांस भी करते हैं। ओहो, बस सही है। बताए नाम, बहुत बड़ी उम्र है उनकी। एक्सीलेंट। वी आर डन विद नजरबंद। कमाल का तीनों ने खेला, तीनों इक्वल स्कोर, तीनों के लिए बिग है, तीनों के बिग है। आज हम कोशिश करें, हम नहीं खेल रहे, उसकी वजह है रमीज भाई काफी दिन बाद हमारे पास स्टूडियोज में। रमीज भाई, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां पर आप लेक्चर डिलीवर करने के लिए गए, क्या वहां पर देखा है आपने और किस सिलसिले में ये आपका कॉन्वोकेशन था? कोई सेमिनार? मैं आपको बताता हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनियन ना बड़ी हिस्टोरिक जगह है जहाँ पे ये डिबेटिंग सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम, आइंस्टाइन से लेके आप क्वीन जो है इनकी, फिर एलिज़ाबेथ, हाँ क्वीन एलिज़ाबेथ, इमरान खान हमारे गए वहाँ पे। और वो एक इंक्विजिटिव थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो बुलाया था क्रिकेट के बारे में। तो मेरे जो 3 रोल्स थे, फ्रॉम प्लेइंग टू कमेंट्री टू मैनेजिंग क्रिकेट, उसके ऊपर सवाल थे। और अच्छी बात, और बहुत ही अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट की तरफ। वेरी राइट। तो ऑस्ट्रेलियन बच्चे भी थे और इंग्लिश बच्चे भी थे और पाकिस्तानी तो थे ही थे, इंडियंस भी थे। और जो एक सवाल यही है जी कि इतनी सिक्योरिटी जो आप पाकिस्तान में रखते हैं, इससे फोकस क्रिकेट का आपका उठ जाता है, तो ये कब कम करेंगे? फिर ये कि ICC ने क्या आपकी हेल्प की पाकिस्तान में क्रिकेट को रीलॉन्च करने के लिए? इसके अलावा कि
जो मीडिया का रोल है, हमारे क्रिकेटर्स इतना अंडर प्रेशर रहते हैं, उसके ऊपर क्या टेक है आपकी? यानी कि ये कहाँ तक जायज़ है कि बाबर आजम? मैं आईसीसी वाला जवाब जरूर सुनना चाहूँगा जो आपने वहाँ पर दिया। ठीक है, और फिर उसके ये मैं आपको सवालों की तरतीब थोड़ी सी बता रहा हूँ कि क्या था। फिर ये कि मेरे रिग्रेट्स, मेरे फेवरेट प्लेयर्स, यू नो कि और पाकिस्तान की बात भी वो की उन्होंने जब ये ख़त्म हो गया कि हालात जो है वो ये हम एक तरह से एक्सपैट्स ले लें, वो एक तरह से इस टर्बुलेंस से डिप्रेशन का शिकार हुए हैं और उसमें बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। मगर जो सबसे अच्छी बात है, सियालकोट से एक बच्चा जो कि आम स्कूल से उठ के ऑक्सफोर्ड में गया है और 12 स्टूडेंट्स हैं दुनिया के जो कि वो प्रोग्राम में, उसमें से एक इसका नाम है। क्या बात है। इस वक्त 20 के साल में, 20 के साल में आप यकीन करें कि वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल की उसकी सोच है। सियालकोट का बच्चा है और पूरी उन्होंने मुझे सैर भी करवाई ऑक्सफोर्ड की। इतने कॉलेजेस हैं, एक वहाँ पे जो कॉलेज है जहाँ पे हैरी पॉटर की फिल्म शूट हुई थी 1262 में बना था। तो इसमें वो हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। मैं तो खुद दाखिला लेने के चक्कर में हूँ, तो मैंने कहा है कि मैं उसकी जो मेन स्ट्रीट की दोनों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं वो 1200 से बदली नहीं है, वही स्ट्रक्चर, वही फसाड है। क्या बात है। अच्छी बात ये है। आईसीसी वाला क्या जवाब दिया आपने? देखिए आईसीसी ने तो हमारी कोई हेल्प नहीं की, क्रिकेट आने में हेल्प की थी या नहीं? बिल्कुल नहीं की थी। नहीं की थी। ये तो देखें, ये हमारे और आपने यू कॉट स्पेड स्पेड। ऑफ कोर्स मैंने यही कहा कि हमने खुद से सारी दुनिया को राजी किया, बेबी स्टेप्स लिए, छोटे 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 छोटे, और फिर वहां तक पहुंचे। मतलब एग्जांपल ये थी कि असद शफीक ने 70 टेस्ट मैच खेले और एक पाकिस्तान में नहीं खेला। तो ये जाती है ना, फैंस के साथ जाती है। और फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा मैं इस टीम को यही बताया हुआ है कि इंडिया से, मैंने कहा इंडिया से हम पिछले 10-12 सालों में सीरीज नहीं खेले हैं, फिर भी अपने पांव पे खड़े हैं। क्योंकि इंडिया क्या करते हैं कि वो टूर्स पे चले जाते हैं और वहाँ पे कॉफर्स भर जाते हैं उस क्रिकेट बोर्ड के। तो मैंने कहा कि हम उसके बावजूद अपने पांव पे खड़ा हुए हैं। और बाबर आजम एंड कंपनी को मैं अभी भी यही कहता हूँ, जब मैं चेयरमैन भी था, कि आप इतनी बड़ी टीम बने और इतने बड़े प्लेयर्स बने कि दुनिया मिस करे आपको ना खेलने से। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैंने अपने आप को जांचना है एज अ क्रिकेटर, अगर मैं बैटर हूं तो मुझे शाहीन अफरीदी के खिलाफ स्कोर करना है, और अगर मैं टॉप क्वालिटी का बॉलर हूं तो मुझे बाबर आजम का। क्या बात, क्या बात। तो ये अगर स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के ये बच्चे आगे खेलेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट फिर नीचे नहीं आती। और फिर मैंने एक आखिरी में यही कहा कि ये जो क्रिकेट है इसमें कप्तान का रोल है। कप्तान स्ट्रांग तो टीम स्ट्रांग। यहाँ पे उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं कि जी बड़ी पास दे दी कप्तान को तो वो आपे से बाहर हो गया। बात यह है कि ये क्रिकेट एक वाहिद स्पोर्ट है या 2-3 स्पोर्ट्स में जहाँ पे कैप्टनसी मैटर करती है, लीडरशिप मैटर करती है, ताकि वो अकाउंटेबल भी होते हैं। फिर अगर वो अकाउंटेबल, अगर उनको जब अथॉरिटी दे देंगे अकाउंटेबिलिटी कहाँ से? रमीज भाई, इससे पहले कि ये फ़हीम ने आपसे सवाल करना है, मैं एक छोटी सी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाहर से होके आ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमेशा कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखकर। आप वहाँ पर गए, आपसे किसी ने शिकायत की स्टूडेंट्स में से, ये है पाकिस्तान में चल क्या रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, आपका पीसीबी से हटना वगैरह वगैरह। ये तो एक नेचुरल सी हमारी एक बात बन गई हुई है कि हालात जो है ना वो काबू में नहीं है। तो ये तो घर में बैठ के, जो मैं अपने घर की बात बताता हूँ कि पहले सुबह के 15 मिनट सिर्फ महंगाई के ऊपर एज अ फैमिली हम बात कर रहे होते हैं एवरी डे। सो हमारा स्टार्ट जो होता है ना वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से होता है कि आज इतने महंगे ये हो गया, इतना महंगा ये हो गया, पेट्रोल ये हो गया। किस तरह से पहली दफ़ा हमें ऑर्गेनाइज होकर घर चलाना पड़ रहा है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि माशाल्लाह से आप कह सकते हैं कि साहिब हैसियत लोग हैं हम, और उसके बावजूद इतने प्रेशर में है। सो वो बच्चे हैं और वहाँ पे कंसर्न ज़्यादा है। तो क्या वो देखिए, एक जो सियालकोट वाला बच्चा बता रहा था कि मेरे वालिद के पास, वो बिजनेस करते थे, इतने पैसे नहीं थे कि मुझे यहाँ भिजवा सकते, तो फिर मैंने गैप ईयर लिया और उसके तो वो अपनी और सारे वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है
कि हम वापस पाकिस्तान जाके कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन हालात की वजह से डिसअपॉइंटेड तो है। अच्छा रमीज भाई के इसी जवाब से जो है वो मैं एक सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा, लेकिन उस सवाल से पहले एक छोटा सा जो है वो किस्सा मुझे ज़मनन याद आ गया। सकी भाई आप भी जरा गौर कीजिएगा। सर कुम्हार और गधे के बारे में तो आप लोग वाकिफ ही हैं उससे। तो कुम्हार एक दिन अपने गधे को छत पे लेके गया चहलकदमी के लिए। अब छत पे गधा पहुंचा, थोड़ी देर के बाद कुम्हार नीचे आया, लेकिन गधे ने नीचे आने से मना कर दिया। कुम्हार ने कहा चलो मैं नीचे जाता हूं, थोड़ी देर में गधा नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर में छत पे लाते मारने की आवाज आई, यानी गधा छत तोड़ने की कोशिश कर रहा था और छत थी काफी कमजोर। कुम्हार भागा ऊपर और गधे को जबरदस्ती नीचे लाने लगा, लेकिन गधा बजिद था और वो नीचे नहीं आया, यहां तक कि उसने कुम्हार को लात मार के नीचे गिरा दिया। और थोड़ी ही देर में जब सीढ़ियों के किनारे पे कुम्हार आके गिरा तो गधे ने दोबारा छत तोड़ना शुरू की और छत टूट गई और गधा नीचे आ गया। इससे कुम्हार ने दो चीजें सीखी, एक गधे को मकामे बाला पे नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरी ये कि गधा अपने आप को मकामे बाला पर पहुंचाने वाले को भी नीचे गिरा देता है। सवाल का किस्से से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा सवाल ये है कि मईशत की छत नीचे गिर चुकी है, अब शहबाज शरीफ साहब किस तरह से इसहाक डार को देख रहे हैं? आपने सवाल में जवाब दे ही दिया है, आप उनसे क्या पूछ रहे हो? जवाब दे दे। आप बता दें भाई, सवाल में सकी भाई आप बता दें। सवाल में जवाब ही देगा तो बात खत्म हो गई। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मजहर हुसैन साहब। मजहर हुसैन साहब कराची से आप बात कर रहे हैं, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? सरगोदा से सर, सरगोदा से। सरगोदा से, अच्छा चलें जी, जवाब दे दें सवाल का। जी जी जवाब सर एक बार होया टाई, एक बार होया सर। अच्छा एक बार, अच्छा एक बार नहीं होया था ना। अच्छा चलें ठीक है, चलें आपका जवाब आ गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और भी कोई कॉलर कॉल करना चाहते हो इस नंबर पर कर सकते हैं। कल के मैच की बात करते हैं रमीज भाई। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान तो आपको पता है कि छाई हुई है, सुल्तान बने हुए ये आपकी दुआएं हैं लगता है मुल्तान को। देखें, एक का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है मुल्तान सुल्तान का, दूसरों की बॉलिंग लाजवाब है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है T20 का, वो ये मुझे बताता है कि जिस टीम की बॉलिंग स्ट्रांग होगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने देखा होगा कि 145 का स्कोर डिफेंड कर गए थे और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी वो, इसलिए कि ये पिचेस जो हैं ये इतनी भी सादा नहीं है कि आप 145 करके और मैच जीत जाएं। हाँ, इसलिए कि वो देखें ना, उसके आने से, राशिद खान के आने से बेइंतहा फ़र्क पड़ गया बहुत ज़्यादा। वो आके अटैक भी करता है, डिफेंड भी करता है, विकेटें भी लेता है, जब विकेटें नहीं लेता तो स्कोर नहीं खाता है। और असल में जो इम्तहान है हमारे पूरी बैटिंग सर्किट का, वो है कि हम राशिद खान को कैसे खेलते हैं। ये हमारा कड़ा इम्तहान है, क्योंकि अभी तक राशिद खान को उसका जो कोड है ना, वो कोई उसको कोड नहीं सका, डिकोड नहीं कर सके। दूसरी में चलते चलते एक और, क्योंकि आज तो हमने वो किया नहीं है जहाँ पे मैदान में जो बैठ सर यही मैदान है आपका आज से। देखें, ये मैं देख रहा था आपका फ़हीम अशरफ आज जो बैटिंग कर रहे थे, इसी तरह से फ़खर और खुशदिल शाह, ये तीन लेफ्ट हैंडर्स हैं। ये तीन लेफ्ट हैंडर्स को जब भी गेंद वाइडर ऑफ द स्टंप्स होता है ऑफ साइड पे, ये वहीं के वहीं जैम रहते हैं और फिर ये ऐसे करके खेलते हैं बॉल पे, और ना स्ट्रेंथ होती है और वाइड यॉर्कर पे ये बीट भी हो जाते हैं, वो डॉट बॉल भी हो जाता है। ये बड़ी देर से फ़खर से तो मैंने जूम के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि ये तुम्हारा ये उसको जब तक के बॉल की लाइन को कवर नहीं करोगे उसमें स्ट्रेंथ ऑफ पे जाएगी नहीं। तो इनके ऊपर काम करना है इनको, तीनों को, खास तौर पे दो तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, खुशदिल और वो। तो ये, और फिर ये कि जो अच्छे बॉलर्स हैं उनकी पिटाई करनी है पाकिस्तानी। टफ क्लोज टकरा होगा कल क्लोज होगा मुझे लगता है। कलंदर्स जो है, मुल्तान सुल्तान नहीं, मैं कलंदर्स बॉलिंग स्ट्रेंथ। सैकी भाई मुल्तान सुल्तान लाहौर के अंदर दोनों लाहौर के पास हैं, पर आप लाहौर को ही मेरे ख्याल में चूज करेंगे। या वैसे दिमाग जो है वो लाहौर के अंदर की तरफ जा रहा है, बस दिल चाहता है मुल्तान को करो। तो आप दिल का मान रहे हैं, दिमाग के मान रहे हैं? लाहौर के अंदर ने पिछले 2 मैचों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, वेरी राइट, आउटस्टैंडिंग। पता नहीं, हाँ आउटस्टैंडिंग। पहले तो हम बैटिंग के ऊपर कह रहे थे कि इनकी बैटिंग जो है ना वो उस तरह नहीं क्लिक कर रही, फखर बस। अब जो है राशिद भी आगे नीचे से जो है ना वो 170 के स्ट्राइक रेट पे 20-25 रन कर देता है, नीचे से वो भी शुरू हो गया। और फखर के अलावा भी अब इनके बैट्समैन जो है ना वो परफॉर्मेंस देना शुरू हो गए। 200 रन, 240 रन
यानी ये बहुत बड़े टोटल बनाए हैं। बॉलिंग इनकी ऑलरेडी बहुत तगड़ी है। आई डोंट नो क्यों, पता नहीं रिजवान मेरी शक्ल के सामने आ रहा है, उसका चेहरा, उसकी बात करने का अंदाज, वो बड़ी कन्विक्शन के साथ बात करता है जब भी होता है। वो बहुत इज ए ग्रेट बिलीवर। और उसका बात करना ड्रेसिंग रूम में लड़कों के साथ, इवन शाहीन भी तगड़ा प्लेयर है, तगड़ा लीडर है। पता नहीं क्यों कह रहा है मुल्तान की तरफ जाओ। अच्छा, तो फिर यू गो विद मुल्तान सुल्तान, राइट? मुल्तान सुल्तान भाई, आम भी तो मुल्तानी आम, मुल्तानी आम भी पहचान लिया था। माय वोट गोज फॉर मुल्तान। अच्छा, देखो मैं अगर उनकी बैटिंग एनालाइज करूं, रिजवान 89 की एवरेज से खेल रहा है, रूसो 56 की एवरेज से खेल रहा है। लाहौर में कोई बल्लेबाज नहीं है जो 40 के ऊपर जा रहा है सिवाय सिकंदर रजा का एक। अच्छा, इनकी डाउन द लाइन 3-4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो हाई एवरेजेस के साथ खेल रहे हैं। लाहौर में आई थिंक फखर, बिलिंग्स, अब्दुल्ला शफीक, इनको हटा दो तो देयर इज वो फर्क है। और लास्ट टाइम ही 54 हो गए थे। इट वाज एन अनयूजुअल इनिंग बाय सिकंदर रजा। जब आप बॉलिंग की तरफ जाते हैं, यू गॉट एहसानुल्लाह विद एन एवरेज बिलो 10। ओह यस, राइट। एंड आई हैव अ फीलिंग, जो रमीज ने बताई, ये मेरी भी ऑब्जर्वेशंस रही है लास्ट 2 ईयर्स से, कि फखर को अगर करना है तो मेक हिम स्ट्रेच। जितना तुम फखर को स्ट्रेच करवाओगे उतना है। और देखो जहां फखर जल्दी आउट हुआ 54 हो पीछे, तो मेरे ख्याल में बेसिकली फखर को आउट करने के लिए यू गॉट एहसानुल्लाह, यू गॉट उसामा मीर। आई थिंक मुल्तान हैव एन एज, सो यू आर गोइंग विद मुल्तान सुल्तान। वेरी राइट। एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर हम अपना भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ बाबर नगर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या नाम? मोहम्मद यूसुफ साहब बाबरनगर से। जी यूसुफ साहब, पहले तो आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर कोई सवाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, 4 मैचेस ऐसे हुए हैं पीएसएल की हिस्ट्री में जो टाइड हुए हैं। बिल्कुल, ऑप्शन बी हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? रमीज भाई बैठे हैं, सैकी भाई, शोएब भाई। बस यही है कि आप लोग एनालिसिस से जबरदस्त बेहतरीन ट्रांसमिशन कर रहे हैं। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम साहब बताएं जी, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी जिता रहे हैं कल इंशाल्लाह कलंदर को या गधे को? कलंदर, लाहौर कलंदर। कुमार तो जीत ही चुका है यार कहाँ से लाता है मेरा भाई? कुमार के बड़े लतीफे तुम्हारे यार। मैं तो डर जाता हूँ जब तुम गधे कुमार के ऊपर चले जाते हो यार। कल ना कुमार, मुझे डर लगा रहता कि कैमरा ना पै जाता हूँ। नहीं, मैं किससे का सवाल से ताल्लुक ही नहीं था। अच्छा भाई, किसके साथ? कलंदर, लाहौर कलंदर। अच्छा जी, मुल्तान सुल्तान। ओह यस, मुल्तान सुल्तान। अच्छा, हेड टू हेड दिखाया जाए, हेड टू हेड क्विकली, हेड टू हेड दिखाया जाए, हेड टू हेड दिखाया जाए जी, हेड टू हेड। वेरी क्लोज, 14 मैचेस, 7-7। रमीज भाई देखिए जी, ये फॉर्म के ऊपर मैं तो देख रहा हूँ, और बॉलिंग स्ट्रेंथ मुझे कलंदर्स की वैरायटी है, लेफ्ट आर्म है, तेज बॉलर है, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फिर उसके बाद उसामा मीर वर्सेस राशिद खान, तो ये मैच तो बहुत अच्छे हैं। उधर से एहसानुल्लाह है, इधर से हमारे हारिस रऊफ हैं, तो ये, और फिर बैटिंग भी दोनों की बहुत अच्छी है, तो टॉप 2 टीम्स हैं, मगर कलंदर्स को एज है इस वक्त। अगेन वेरी राइट। चलें जी, अब देख लें पॉइंट्स टेबल की तरफ आइएगा। इस दौरान आपने मुझे विनर का नाम जरूर बता देना है, ताकि जाने से पहले मैं विनर अनाउंस कर दूं। ये पॉइंट्स टेबल है, रमीज भाई, शोएब भाई, सैकी भाई, आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 पे लाहौर कलंदर्स। ओह यस, लाहौर कलंदर्स। यार मुझे ये बताओ, ये लास्ट 2 टीम्स का क्या है? कराची का भी है, कराची और कोयटा आ सकते हैं, आ सकता है, कराची का चांस है, लेकिन अगर वो कोयटा तो बहुत नीचे चला गया, कोयटा बहुत नहीं। ये तो आप बताएंगे ना, हमसे पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैथमेटिकली पूछ, कराची के पास चांस है नहीं, मैथमेटिकली एनीवन कैन फिनिश इन द टॉप 4, बिकॉज अगर कोयटा का कोई मिरेकल भी हो जाता है, 4 मैचेस जीतते हैं तो 10 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, एंड देन इट डिपेंड्स कि दूसरी टीमें हारती रहें। सो मैथमेटिकली टू अर्ली, anyone can qualify, लेकिन probability of Quetta Gladiators getting there is difficult because of the problems that they are having. Very right. सैकी भाई, आपको लगता है कि कमबैक कर सकता है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स पॉइंट्स टेबल के ऊपर आ सकते हैं? थोड़ा सा दोनों टीमें चांस है इनके पास? 10-12 दिन रह गए, 15 दिन। बात से इत्तेफाक करूँगा, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का इनका इस वक्त इनकी जो है ना क्लैरिटी नहीं है, इनके आई थिंक बेस्ट 11 की क्लैरिटी नहीं है, इनके प्लान की एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी नहीं है, कन्विक्शन नहीं है इनके पास। और आई थिंक इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने अपने रन, यानी एक टीम का यूनिटी जो है ना, वो मुझे नजर नहीं आ रही। ये अपने अपने रन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि
4 आउट ऑफ 4 इतना, यानी बुरा खेलने के बाद 4 आउट ऑफ 4 करें, अगले हारे हो, सारा कुछ हो, वो तो उसमें चांस तो है, बट ये है कि स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन, ये सारे इनके अंदर का एटमॉस्फेयर, क्या ये इस तरह सोच रहे हैं, क्या इनकी प्रेप इस तरह की है, वो मुझे मुश्किल लग रही है। एक मैच हारेंगे उसके बाद उन्होंने और गिर जाना है, तो जो 10 पॉइंट तो लेने ही चाहिए जब आप क्वालिफाई करते हैं, यानी जिस टीमों ने 10 पॉइंट ले लिए 5 में अगर ये उसमें बाद, हाँ उसके बाद एक जी रमीज भाई, सैकी भाई आपकी बात आ गई, रमीज भाई मेरा सिर्फ ये जल्दी से एक पॉइंट मैं कर दूं कि इररिस्पेक्टिव के ये टॉप 4 में दोनों टीम्स आती हैं या नहीं आती हैं, मुझे लगता है कि अगले सीजन के लिए मैसिव चेंजेस करनी है इनको, डेफिनेटली अपने थिंक टैंक में, टीम बैलेंस सिलेक्शन में, टीम बैलेंस, अपने ऑक्शन के ऊपर, हाँ हर चीज के ऊपर इनको एक डिटेल, उसके ऊपर इनको ड्राइंग बोर्ड पे जाना है, होमवर्क करना है। ये इस तरह से नहीं हो सकता है कि आप अभी 10 दिन में ही और जान के लाले पड़ जाए। बिल्कुल इट्स बैड। फेवरेट किसे समझ रहे हैं वैसे इस वक्त? कलंदर्स और ये 3 है आपकी। यूनाइटेड भी है, देखे ना आज जिस तरह से खेली है यूनाइटेड, 200 पे 200 करना बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा टारगेट चेज करना मजाक थोड़ी है। आपका आजम खान जैसा वो मुझे डर लगने लगता है जब वो, अच्छा मैं बड़ा खुश होकर देखता हूँ आजम खान को जब वो खेल रहे थे, या मैं शर्जील खान को देखता था या फिर फखर जमान को। आजम को एक लेंथ के ऊपर अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी है, वो है बाउंसर। हाँ। बाउंसर के ऊपर उसकी मूवमेंट अभी स्लो है। सो बड़ी क्रिकेट में जब आपके 11 के 11 तगड़े प्लेयर्स होंगे, अभी क्या होता है कि इस तरह की डोमेस्टिक लीग्स में ना 3-4 आपके मिल जाते हैं आपको लफूटर किस्म के, जिसके आप मार के अशर कर देते हैं। तो वो आपकी जब टीम वर्सेस टीम का होता है ना T20, तो आपका फिर आपको कहीं मिलता नहीं है। वेरी राइट जी। सोहेब भाई की तरफ मैं आऊंगा सवाल के हवाले से। अच्छा, सवाल का जवाब जिनका दुरुस्त हुआ उनका नाम मैं अनाउंस कर देता हूं। ये है सूरज लोहाना साहब, ही इज फ्रॉम कराची। सूरज लोहाना, ही इज फ्रॉम कराची। यू आर द विनर सर, कांग्रेचुलेशंस लोहाना साहब, कांग्रेचुलेशंस। ये बैट साइन बाय सैकी भाई एंड रमीज भाई, ये आपका हुआ। अब जवाब हम पूछ लेते हैं सोहेब अलवी भाई से, और इसकी थोड़ी 20 सेकंड। 4 मैचेस टाई हुए हैं पीएसएल की हिस्ट्री में, और मजेदार बात है कि 4 में से 3 मैचेस में लाहौर कलंदर्स इन्वॉल्व। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक इंटरेस्टिंग सुपर ओवर पर भी गया थे। देखो टाई के बाद तो हर मैच सुपर ओवर में जाता है, लेकिन टेक्निकली जो गिना जाता है कि मैच टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर में कौन जीता। मुझे ऐसा लगता है लाहौर राणा साहब स्टेडियम में थे जब ये तीनों टाई हुए थे, क्योंकि वो जीता नहीं लाहौर। अच्छा जी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आई वुड लव टू थैंक्स टू रमीज राजा भाई सर, आप यहाँ तशरीफ लाते हैं, आपकी वजह से हमारा शो को 4 चांद लगते हैं। आप इसी तरह आते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैकी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम खान तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए खेल का जुनून। कुमार का भी दिखा दो ना, शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।